सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 9वें स्कंद की कथा का छठा दिन है और आज का अध्याय है राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन। जनक राजा ने त्राटक किया, ये कोई परब्रह्मा है। जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी भी ओर आकर्षित नहीं होता है। मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवा अन्य कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। सो ये अवश्य ही ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। सो ये राम ही है, ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा। राजा जनक ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति नेति कहकर करते हैं, शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा है। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। सो लगता है ये ईश्वर ही है। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। कण्व मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम? शकुंतला, मैं महर्षि कण्व की कन्या हूँ। दुष्यंत, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो रहा है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है। ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि तुम मेरी जाति की हो। मेरा मन ही प्रमाण है इस बात का। प्रमाणम अंतकरणे प्रवृत्तेः। मेरे मन पर उसे कितना विश्वास था। अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला, आप पवित्र हैं, महान हैं। मेरे जनक हैं क्षत्रिय विश्वामित्र। कण्व ऋषि तो मेरे पालक पिता है। मैं क्षत्रिय कन्या ही हूँ। जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्मा का चिंतन करता था। आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्मा का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का चिंतन किया जाए तो अच्छा है। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन, यह तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है, सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये तो दशरथ राजा के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी है। उनकी प्रशंसा गीता में श्री कृष्ण ने भी की है। कर्मणैव ही संसिद्धि मां सिद्धा जनकदाय। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में और किसी भी की प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रह रहे हैं। सायंकाल की संध्योपासना भी नियमित रीति से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय वे विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिल जाते हैं। विश्वामित्र ने भी इन राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया, कल्याण हो तुम्हारा। लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ पा न सकूंगा। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब तो भाभी को ही मिलेगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिन है। कल से मैं सेवा कर न पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन न मिले, वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता है, वही वैष्णव है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा कि अब सेवा का अधिकार और अवसर छीना जाएगा। उनका मन अकुलाने लगा। उनका हृदय भर आया। आंखों में आंसू की बौछार होने लगी। प्रभु ने देखा कि उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मण से रोने का कारण पूछने लगे, क्यों रोते हो? क्या माता की याद तो नहीं आई है? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। रामचंद्र का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा सीता करेंगी।
तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरी भाभी को छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी है। तो ऐसा था कि राम का बंधु प्रेम दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन के पहले भोजन और शयन के पहले शयन न करे, यही धर्म सेवक का भी है। विश्वामित्र जी शालिग्राम की पूजा करते थे, सो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प, तुलसी दल आदि लेने के लिए उन्होंने उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्रित करने के लिए उद्यान में घूमने लगे। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उसे बुला रहे थे। उसने कहा, मैं तो एक अधम सेवक हूँ। राम ने कहा, सेवक भले हो, किंतु हमसे तो आप बड़े हैं। राम के विनय से माली उन्हें बार बार नमन करने लगा। राम सभी को एक समान मानते थे, अतः उनके वनगमन में अयोध्या की समग्र प्रजा का अश्रुस्रावन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी न लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रसंग आए, उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणारविंद में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दें। तुलसी तो राधा जी का अवतार है। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श न करो। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करे। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी भी आई। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही है। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापिस आए और विश्वामित्र से कहा, जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वह भी उद्यान में आई हुई थी। राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, मैं जानता हूँ कि इस समय प्रतिदिन इस उद्यान में वह आती हैं और इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहां भेजा था कि वह तुम्हें देख ले। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती रहती थी। इस धनुष का भंग जो करेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण क्लेश करे, अपनी जयकार स्वीकार करे, जो स्वयं आत्म प्रशंसा करता फिरे वही रावण है। इस सभा में भी वह अपनी जयकार कराने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जयकार कराने लगा। अपनी प्रशंसा अपने आप ही करें, वह रावण ही है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, कुछ ऐसा उपाय करें कि वह धनुष उठा ही न सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष न उठा सका और भरी सभा में उसकी शेखी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए। जब महाबलवान रावण को मुंह की खानी पड़ी तो हमारी हस्ती ही क्या है। धनुष उठाने से सब कतराने लगे। अगला अध्याय है धनुष भंग एवं राम विवाह। विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो वह उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प सा हो जाए। राम ने धनुष को वंदन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आएं, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आई। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजय माला पहनाई
पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र जी उसे स्वीकार के लिए तैयार नहीं है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना नहीं पा रही हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा, सो वे तल्लीन हो गई। रामचंद्र जी सिर नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा, तो राम ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए, और वह भी मुझसे पहले। राम अपने लघु बंधु को भूलते नहीं हैं। विश्वामित्र कहते हैं, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। रामचंद्र जी को आनंद हुआ और सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उनको निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जन सेवकों को पुरस्कार देने लगे, तो उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातःकाल में विशिष्ट तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय घोरज वेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है। भगवान को सुवर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाक्षक बोलने लगे। रामो राजमणि है, सदा विजयते रामम रामेशम भजे। रामेना बिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मे नमः। रामा नास्ति प्रायणम परतरम रामस्य, दासो समयम रामे चितलेह, सदा भवतु मे भो राम मामुद्र। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है। राम प्रतिग्रहणामी, मैं स्वीकारता हूँ। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं देते हैं। मैं प्रतिग्रहणामी नहीं बोलूंगा। ब्राह्मण, आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण, वे तो भोले हैं, मैं नहीं बोलूंगा। रामचंद्र उसे समझाने लगे, लक्ष्मण सच तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण, आप और जो चाहें सो कहें करूंगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने उसे समझाया, इन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह पूर्ण नहीं किया जा सकता। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, प्रतिग्रहणामी। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली हैं, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएं उन्हें मिलती ही कहाँ। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया, तो वृद्धावस्था में भी उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी से यह विनोद सहा न गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो क्षीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में आकर हमने यह जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो धरती में से भी संतान उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एकी बेकी का खेल रखा जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो सके तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। 2 तन किंतु एक मन ही तो विवाह है।
विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कोड़ियां छिपाकर पूछी, एकी या बेकी, अर्थात मुट्ठी में एक कोड़ी या दो। राम ने कहा एकी। सखियां हंसने लगी, कहने लगी कि आज तक अकेले थे, अब तो बेकी हो गए, फिर भी कहते हो एकी। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है, उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद बेकी, दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। राम और सीता अब दो नहीं एक हैं, अभिन्न है। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान है। रामचरित अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और अब सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में तो चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं, ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा। माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीताराम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता ने भी सुनी। दशरथ ने कहा, यह पराई स्त्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। वधू लड़किनी पर घर आई, राखे हूँ नैन पलक की नाई। सूत जी सावधान करते हैं, आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 19 वर्ष की। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कान के कुछ केश श्वेत हो चले हैं। कान के केश श्वेत होने लगे तो मान लो कि वृद्धावस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथ ने सोचा, ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो। राम सीता का राज्याभिषेक में अपनी ही आंखों के आगे कर लूं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यही एक बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है। दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दें तो राम को राजपद देने की विधि हम करें। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते थे, किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी, राजन, विचार तो अच्छा है। दशरथ जी, महाराज, कोई शुभ मुहूर्त बताएंगे। वशिष्ठ जी ने सोचा, आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब भी राज्यपद ग्रहण करें वही दिन श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी की गूढ़ार्थ वाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा, राजन, सभी तैयारी हो चुकी है। दशरथ जी, वशिष्ठ जी, राम को यह समाचार आप ही दें तो अच्छा है। आप कुल गुरु हैं, सो वशिष्ठ जी रामचंद्र के आवास में पधारे।
राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ जी, राजा तो एक ही होता है। राम जी, नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ जी ने मंद मंद स्मित करते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यह इच्छा कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। वहां लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई, पिताजी मुझे अकेला राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, अन्यथा राज्य तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी हैं। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय हैं। तभी वे कहते हैं, लक्ष्मण, वह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा थी ही नहीं। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्य काल की यह अंतिम राज्य सभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है। जिस राज्य सिंहासन पर कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे, उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम वहां बैठेगा। उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राज्य पद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया। माता जी पधारी। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप ही हैं, और दशरथ की भी सदगति होने वाली है। महात्माओं ने कहा है, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी नहीं देखा जा सकता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी, अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए उनके मन में मंथरा की याद आई। मंथरा का जन्म कैकेय देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा, यह कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है? लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिले ही नहीं है? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे। देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे यह मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर सकते। परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। मंथरा आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वह विघन कर टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना।
जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति ही व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो किंतु उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्म स्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाई चलती है तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यवहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी न भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमात्मा के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय होगा कैकई प्रसंग एवं राम वन गमन। जय श्री कृष्ण।